देखना के लिए सी, लुक या वॉच जैसे बहुत सारे वर्ड्स तो आपने सुन रखे होंगे, लेकिन इतने सारे वर्ड्स जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, क्या आपको पता है इन सभी का मतलब भी देखना ही होता है? यानी इतने प्रकार से देखने वाली चीजें होती है। कोई भी चीज को देखना कितने प्रकार से हो सकते हैं, ये थंबनेल पे लगे हुए वर्ड्स आप सभी को बता रहे होंगे दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन शब्दों में क्या डिफरेंस है आपको वो सीखने को मिलेगा दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से बच्चों आप सभी लोगों को इंग्लिश का पार्ट, चाहे वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, एवरीथिंग ट्रिक से कुछ इस अंदाज में मैं पढ़ाता हूं कि चीजें आपको बहुत ही आसान लगने लगती है। आइए आज हम वोकैबुलरी जो देखने पर बेस्ड है, इतने प्रकार से हो सकती है, जो एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसी चैनल पे इस तरीके की मेरी शानदार वीडियोस हमेशा आती रहती है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हर जानकार के पास या ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा ऐप है संदीप एकेडमी के नाम से, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस, बैचेस, ई बुक्स सब कुछ आपको इस ऐप पर मिल जाया करेंगी दोस्तों। अब आइए शुरुआत करते हैं आज के देखने वाले सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला एक बेसिक सा वर्ड जो आपको पता ही है, दैट इज SEE। सी का मतलब होता है टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग यूजिंग द आईज, यानी आंखों का इस्तेमाल करके किसी चीज को नोटिस करना, किसी चीज को देखना, हम उसे सी करना कहते हैं। सी यानी देखना। जैसे आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई विंडो, मैं विंडो से माउंटेन्स को देख सकता हूं। ये तो बेसिक सा हो गया। इसके अलावा दूसरा जो वर्ड है दैट इज वॉच। वॉच मीन्स होता है टू लुक एट समथिंग केयरफुली, स्पेशली समथिंग मूविंग, खासतौर पे उस चीज को जो मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रहा है, फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, उसको अगर आप देख रहे हो तो उसे हम वॉच कहते हैं। इसीलिए टीवी देखने को वॉचिंग टेलीविजन कहा जाता है, राइट। सो ध्यान से किसी चीज को आप देख रहे हो। टू वॉच द क्रिकेट, या वी वॉच द क्रिकेट मैच टिल द एंड, या वी आर वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग मूवी, क्योंकि वो मूविंग कंडीशन में होता है। तो मूविंग कंडीशन में जब किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखा जाता है तो उसके लिए वॉच शब्द यूज किया जाएगा। तीसरा वर्ड है लुक। लुक मीन्स है टू टर्न योर आईज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज की ओर नजर डालना, उसको कहा जाता है लुक। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्लीज, यानी ब्लैक बोर्ड की ओर नजर डालिए, यानी आपका नजर कहीं और था और आपकी ध्यान, आपका अटेंशन, आपका फोकस ब्लैक बोर्ड की तरफ लाया गया। तो किसी भी चीज की तरफ जब आपका ध्यान लाया जाए, आपका अटेंशन लाया जाए, आपकी नजरें उधर घुमवाई जाए, तो हम उसके लिए लुक शब्द यूज करते हैं। वहीं चौथा वर्ड है व्यू। व्यू का मतलब है टू लुक एट समथिंग विद इंटरेस्ट और पर्पस, स्पेशली एज अ स्पेक्टेटर। जब आप एज अ स्पेक्टेटर, एक दर्शक के रूप में किसी चीज का व्यू लेते हैं तो हम व्यू शब्द यूज करते हैं उसके लिए। निरीक्षण करना या तो देखना, इसकी भी मीनिंग होती है दोस्तों। जैसे ही व्यूड द ओल्ड फोटोग्राफ्स विद नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया के साथ उसने ओल्ड फोटोग्राफ्स को व्यू किया। तो व्यू मतलब यहां पे देखा, उसका निरीक्षण किया, उसको देखा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व क्या होता है? टू वॉच केयरफुली, ऑफन फॉर स्टडीइंग और नोटिसिंग डिटेल्स, यानी किसी चीज, किसी डिटेल को ऑब्जर्व करते हुए, बारीकी से उस चीज को देखते हुए, जब आप उसको देखते हैं तो उस देखना को हम ऑब्जर्व करना कहते हैं, राइट। द टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी टेस्ट के दौरान टीचर की नजर में होते हैं ना वो ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन यानी किसी की नजर में कोई चीज को केयरफुली देखना, किसी चीज को केयरफुली नोटिस करना, देखना, हम उसे ऑब्जर्व करना कहते हैं। वहीं पर ग्लैंस मीन्स होता है टू टेक अ ब्रीफ और क्विक लुक, किसी चीज की एक क्विक लुक आपको दिख जाए। जैसे विराट कोहली कहीं जा रहे थे और अचानक से आपको दिख गया, फिर निकल गए, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आपको विराट कोहली दिखे, तो विराट कोहली जी की ग्लैंस आपको दिखी। ही ग्लैंस्ड एट द टाइम एंड हरीड आउट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंस मतलब किसी चीज की झलक, बस थोड़ी सी, है ना। रैली हो रही थी, मोदी जी की बस झलक आपको दिख गई, है ना। कोई भी चीज की बस आपको झलक दिख गई कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए, उस चीज को हम ग्लैंस कहते हैं। नेक्स्ट है गेज। गेज होता है टू लुक स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑफन विद एडमायरेशन और वंडर। जब आप आश्चर्य से किसी चीज को टकटकी लगा के देखते हो तो उसको हम टकटकी लगाकर देखना कहते हैं। He gazed at the stars in amazement, उसने स्टार्स की तरफ अमेजमेंट में देखा। जैसे आप कोई मंदिर जाते हो,
आप जो है खाटू श्याम गए, आप खाटू श्याम जाने के बाद या आप वृंदावन गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने, तो बांके बिहारी जी को देखकर उनकी आंखों में आप देखते ही रह जाते हो। खाटू श्याम गए, खाटू नरेश बाबा की को देखकर आप उनकी आंखों में देखते ही रह जाते हो। तो ये चीज कहलाता है गेज करना, यानी कि टकटकी लगाकर किसी चीज को देखना, लगातार देखना, एडमायरेशन एंड वंडर के साथ। सामने वाले को आप देख रहे हो, दिल से उनकी प्रशंसा करने का मन कर रहा है और आपको आश्चर्य भी हो रहा है कि वाह, मैंने क्या दृष्टि, क्या झलक पाली है। इस प्रकार को देखना गेज कहलाता है। नेक्स्ट है पीक। ये पीक क्या होता है? टू लुक क्विकली और सीक्रेटली स्पेशली थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग। झांकना को कहते हैं पीक करना। द चाइल्ड पीक्ड थ्रू द की होल। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे देखे होंगे बहुत सारे सीरियल या मूवीज वगैरह में, घरों में भी इस तरीके से होता है, ऐसे करके देख रहे हैं, हाँ, इस तरीके से चुपके से देख रहे हैं और जैसे उसने ऐसे मुड़ के देखा आप तुरंत छिप जाते हो। ये कहलाता है पीक करना। मतलब सामने वाले को आप चुपके से छोटी सी जगह से उधर साइड किसी को देख रहे हो, तो लुक क्विकली और सीक्रेटली, चुपके से देखना। समझ रहे हैं? जब किसी को चुपके से देखना होता है तो उसको हम पीक कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टेयर। स्टेयर होता है घूरना किसी को। घूरना शब्द आप समझ पा रहे हैं? गेज में घूरना नहीं होता, स्टेयर घूरना है। तो लुक एट समवन और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये गेज भी था। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफन विद वाइड आइज एंड समटाइम्स रूडली। उसमें क्या था? एडमायरेशन एंड वंडर। जो गेज है उसमें एडमायरेशन और वंडर है। देर तक देखना एडमायरेशन एंड वंडर के साथ तो गेज है, और देर तक देखना बड़े ही रूडली तो उसको स्टेयर कहते हैं। आदमी कहता है ना, यार घूर क्या रहे हो, हैं, आंखें नीची करो, आंखें नीची करो। ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे डायलॉग्स फिल्मों में आते रहते हैं। तो स्टेयर मतलब है किसी को घूरना। इसमें आदमी एडमायरेशन नहीं बल्कि थोड़ा रूड होता है, राइट? इट इज रूड टू स्टेयर एट पीपल। लोगों को घूरना बहुत ही रूड बात है, सही बात नहीं है। Behold होता है बच्चे टू सी समथिंग रिमार्केबल और इंप्रेसिव, ऑफन यूज इन लिटरेरी और पोएटिक कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ा सा देखना है, जो विशेष रूप से कुछ अद्भुत चीजों को होता है तो उसको हम behold कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे behold the beauty of the sunrise। थोड़ा पोएटिक अंदाज में हो जाता है कि देखिए पर्वत की खूबसूरती पर थोड़ी नजर डालिए, यानी behold the beauty of the mountain। समझ पा रहे हैं? तो बिहोल्ड मतलब किसी चीज को बहुत ही जो अद्भुत सा लग रहा है उसको देखना, हम उसे बिहोल्ड करना कहते हैं। ग्लिम्स का मतलब भी होता है झलक, कि उनकी एक झलक के लिए पूरी पब्लिक पागल थी। सो टू सी समथिंग ब्रीफली और पार्शियली, झलक देखना किसी की, उसे ग्लिम्स कहा जाता है। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द एक्टर एट द एयरपोर्ट। जैसे आप एयरपोर्ट पे थे, अचानक से आपको वहां पे अक्षय कुमार दिख गए और बस 2 सेकंड के लिए अक्षय कुमार दिखे और आप उनकी झलक के लिए कि नहीं देखना है और भागे भागे चले गए, एक सेल्फी हो जाए, ये वो। सो दिस इज कॉल्ड ग्लिम्स। नेक्स्ट है स्कैन करना। स्कैन मतलब टू लुक ओवर क्विकली और एग्जामिन केयरफुली। होता है ना, एक स्कैनिंग होती है प्रॉपर तरीके से, उसको कहते हैं स्कैन, यानी त्वरित या सतही निरीक्षण करना। बहुत ही प्रॉपर तरीके से डीप निरीक्षण होता है, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। जैसे आप कभी मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो प्रॉपर स्कैनिंग होती है आपकी, फिर आपकी एंट्री होती है, तो स्कैन करना। ही स्कैन्ड द डॉक्यूमेंट फॉर एरर्स। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया, इंसान को स्कैन किया, राइट? सो स्कैनिंग वाला भी एक प्रकार से आपको देखना ही है, वो निरीक्षण करना, आपको जांचना, तो आपको देखकर ही स्कैन किया जाएगा। आंख बंद करके या मशीन बंद करके स्कैनिंग थोड़ी होती है, उसमें भी देखना जरूरी है। स्पॉट क्या है? स्पॉट मतलब टू नोटिस और रिकॉग्नाइज समथिंग और समवन ऑफन सडनली, उसको कहते हैं स्पॉट करना, यानी अचानक से नजर पड़ जाना। शी स्पॉटेड हर फ्रेंड इन द क्राउड। अचानक से देख रहे थे, अरे ये तो वही है ना, ये तो मेरी दोस्त है बचपन वाली। अचानक से किसी को पता कर लिया, अचानक से किसी को देख लेना, अचानक से किसी पर नजर पड़ जाना, उसको स्पॉट करना कहते हैं। तो स्पॉटिंग क्या होता है? अचानक से किसी को देख लेना या नजर पड़ जाना। आई, एक तो आई मतलब आंख होता है, और दूसरा आई एक वर्ब के रूप में टू लुक एट समथिंग केयरफुली और विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ किसी को गौर से देखना, उसे आई करना कहते हैं। जैसे द गार्ड आईड द स्ट्रेंजर सस्पिशियसली, यानी गार्ड ने बड़े गौर से स्ट्रेंजर की ओर देखा, सस्पिशियसली देखा, संदेह के साथ। तो आई मतलब किसी पर अपनी नजर रखना, संदेह है आपको उस पर। जैसे आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में कहते हैं कि ये इस पे नजर रखो,
इस पे नजर रखो, कहां कहां जाता है ये, किससे मिलता है ये, तो नजर रख रहा है उस चीज पर, इसको कहते हैं उस पर अपनी आय बना के रखना, आंख रखना, यानी कि उस पर नजर रखना। सर्वे का मतलब क्या है? सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, सर्वे। सो टू लुक एट द होल एरिया और सिचुएशन केयरफुली, है ना, किसी होल एरिया सिचुएशन को केयरफुली देखना, सर्वे करना कहलाता है। ही सर्वेड द लैंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। आदमी करता है ना सर्वे, कि जाओ वहां पे सर्वे करके आओ, देखो वहां पे ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, पूरा देखते हैं, ताकते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर बताते हैं हाँ सर ये प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत डिमांड है, तो सर्वे कहलाता है। ग्लोवर क्या है बच्चे? टू लुक एंग्रीली, जब आप गुस्से में किसी की तरफ घूरते हो, गुस्से में, तो हम उसको ग्लोवर कहते हैं। शी ग्लोवर्ड एट हिम आफ्टर द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के बाद उसने उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। गुस्से भरी नजरों से देखने को ग्लोवर कहते हैं। पीयर क्या होता है? PEER, पीयर मीन्स होता है टू लुक क्लोजली और विद डिफिकल्टी, ध्यान से या कठिनाई से देखना, हम उसे पीयर कहते हैं। ही पीयर्ड थ्रू द फॉगी विंडो, फॉगी विंडो से उसने देखा, यानी उसको काफी देखने में दिक्कतें हो रही थी क्योंकि विंडो वॉज फॉगी, कोहरा कोहरा ही था, कुछ भी क्लियर था नहीं, तो सामने देखने में दिक्कत हो रही थी, उसको पीयर करना कहते हैं। आप कहीं ठंडी के दिनों में जा रहे हैं, कोहरा है, गाड़ी में शीशे में कोहरा जम गया है ना, अब आप में वो वाला सिस्टम नहीं है कि वो मशीन बटन दबा दो पूरा कोहरा क्लियर हो जाए, तो आगे की चीजें देखने में आपको काफी दिक्कत हो रही, यानी आप क्लोजली लुक कर रहे हैं लेकिन डिफिकल्टी के साथ, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही इस वजह से, तो इस चीज को पीयर करना कहते हैं। गॉक, GAWK, इसका मतलब है टू स्टेयर इन अ रूड और स्टूपिड वे, किसी की तरफ घूरना, इन अ रूड और स्टूपिड वे में उसे हम गॉक कहते हैं, यानी मूर्खता पूर्वक किसी को घूरना। जैसे टूरिस्ट्स गॉक्ड एट द स्ट्रीट परफॉर्मर्स, टूरिस्ट आए थे, स्ट्रीट परफॉर्मर को घूरे पड़े थे। या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई अंग्रेज आ जाए, कोई अंग्रेज आ जाता है, भाई साहब आदमी तो ऐसे देखता है जैसे जीजा जी आ गए हैं, एकदम उसी के पीछे एकदम देखते रहते कहां कहां जा रहे हैं अंग्रेज, क्या क्या खरीद रहा है, कैसे बोल रहा है, तो वो ये चीज टाइप से जो घूरना है ना, दिस इज कॉल्ड गॉक, इसी को गॉक कहते हैं। अगला देखो ब्राउज, ब्राउज होता है ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आप डिलीट करते हो ब्राउजिंग हिस्ट्री। ब्राउज का मतलब क्या हो गया? देख रहे हो आप, अपना सर्च कर रहे हो उसमें, टू लुक थ्रू कैजुअली ऑफन इन अ शॉप और ऑनलाइन, उसी को हम ब्राउज करना कहते हैं। अवलोकन करना या सरसरी नजर डालना। शी ब्राउज्ड थ्रू द बुक्स एट द स्टोर, स्टोर पे जाके उसने बुक्स को ब्राउज किया। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है? आप उसमें चीजों को सर्च कर रहे थे, और सर्च करना मतलब कोई चीज को देख रहे थे, दैट इज ब्राउज करना। अगला है विटनेस, विटनेस है टू सी एन इवेंट हैपन, स्पेशली अ क्राइम और एक्सीडेंट, कुछ भी होता है तो आदमी कहता है ना इसका विटनेस कौन है, यानी गवाह बनना किसी का, और गवाह कौन होगा? जो देखा होगा उसको, है ना, प्रत्यक्षदर्शी होना किसी का। ही विटनेस्ड द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, यानी हाईवे पर उसने एक्सीडेंट को विटनेस किया, यानी कि उसने देखा। तो विटनेस मतलब भी देखना, एक गवाह के रूप में कुछ भी जो मिसहैपनिंग हुई है उसका। परसीव का मतलब है कोई चीज को समझना, अनुभव करना, और उसके लिए देखना जरूरी है। तो टू बिकम अवेयर थ्रू द सेंस, देखना, चाहे खुली आंखों से या सेंसेस से उसको महसूस करना। स्पेशली साइट, कोई दृष्टि, कोई नजर, कुछ भी हो, सॉरी, उसे कहते बच्चे परसीव करना, देखकर समझना या तो अनुभव करना। ही परसीव्ड अ स्लाइट मूवमेंट इन द शैडोज, सो एक ये भी आपके सामने देखना हो गया। फिर है आपका डिटेक्ट करना, डिटेक्ट होता है मेटल डिटेक्टर, वो देख लेता है, अच्छा ये कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइस है, ये बंदूक है, इसको अलाउ नहीं करेंगे इस जगह पर। सो डिटेक्ट मतलब टू डिस्कवर और आइडेंटिफाई समथिंग जो नॉट इजिली नोटिस्ड, उसको डिटेक्ट करना कहते हैं। जो पता लगाना, कोई चीज को पहचानना जो आसानी से जल्दी नहीं मिलता, तो उसको मेटल डिटेक्टर होता है। आप देखते होंगे मंदिरों में या बहुत सारी जगहों पे जहां पे आप एक ऐसा कुछ बना होता है, उसके अंदर से घुसते हैं, पी से आवाज आती है बीप की, तो वो भी तो डिटेक्ट करता है, यानी आपको देखता है आपकी पूरी बॉडी में कहां पे कुछ छिपा के रखा है, राइट। द स्कैनर डिटेक्टेड अ हिडन ऑब्जेक्ट, हिडन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया। अगला देखिए विटनेस, विटनेस तो कर चुके हैं हम लोग, है ना। शी विटनेस द साइनिंग ऑफ द आर्गुमेंट, एग्रीमेंट, ये वाला तो हो चुका है। आगे आइए, नेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, दिस इज ग्लिमर। ग्लिमर क्या होता है? टू सी अ फेंट और वीक लाइट और इमेज, हम उसको ग्लिमर कहते हैं। जैसे धीमी रोशनी या झलक को देखना, कोई धीमी, आप कहीं अंधेरे में बंद हैं,
किसी गुफा में फंस गए और अचानक से दिखा एक छोटी सी पतली सी एक रोशनी ऊपर से सूरज की आ रही है, ग्लिमर ऑफ लाइट। अ ग्लिमर ऑफ लाइट कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूरी कहीं पर ग्लिमर ऑफ लाइट नजर आई, तो इस टाइप का देखना ग्लिमर होता है। नेक्स्ट है डिसर्न, DISCERN, टू रिकॉग्नाइज और डिस्टिंग्विश विद एफर्ट और थॉट, यानी पता लगाना कोई चीज का, भापना, हम उसे डिसर्न कहते हैं। शी कुड बेयरली डिसर्न द आउटलाइन ऑफ द शिप, शिप की आउटलाइन को शी कुड बेयरली डिसर्न, यानी बड़ी मुश्किल से वो पता लगा सकती है, नहीं तो उसके बस का है ही नहीं। तो दिस इज डिसर्न। अच्छा, विजुअलाइज तो आप समझ जाओगे क्योंकि काफी आसान है, कल्पना में देखना। विजुअलाइजेशन की पावर, आप विजुअलाइज कर रहे हो, लाइफ में जो चाहिए उसको विजुअलाइज किया जाता है सबसे पहले, है ना। टू फॉर्म अ मेंटल इमेज, दिमाग में पहले से देख लेना जो आपको चाहिए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप CGL क्रैक करना चाह रहे हो, आप अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना देखना चाहते हो, है ना, आप अपने आप को मिनिस्ट्री में MEA में चाहते हो, आप ऑल इंडिया रैंक एक होल्डर बनना चाहते हो, तो वहां पे आप विजुअलाइज करते हो आंखें बंद करके अपनी मेहनत के आधार पर कि मैं इस साल एग्जाम क्रैक करने जा रहा हूं, तो आप बंद आंखों से इस चीज को देख रहे हो, इसी को कहते हैं कल्पना में। ट्राई टू विजुअलाइज योर सक्सेस, हमेशा विजुअलाइज करके प्रिपरेशन चालू करो, तुम्हारी बच्चा रफ्तार 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लगेगा कि बस ये मेरे पास ही है। विजुअलाइजेशन कुछ उस तरीके का है जैसे मान लीजिए किसी गाय के सर पे एक डंडा बांध दिया जाए जो लगभग आधा मीटर 1 मीटर का हो, जो उसके सर से आगे जाता है, और उसके एकदम उधर साइड छोर पे एक हरी घास बांध दिया जाए, तो वो गाय को बस छोड़ दो आप भाई साहब, हरी घास उस डंडे में बांध के वो गाय बिना थके 10-20 किलोमीटर चल जाएगी भाई साहब, और रुकेगी भी नहीं, क्योंकि उसको लगेगा अरे इतनी दूर है बस पकड़ना है, उसे क्या पता वो डंडा सर पे बंधा है, कितना भी दूर चली जाए नहीं पकड़ पाएगी। तो विजुअलाइजेशन भी ऐसे ही काम करता है, जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपको लगेगा बस ये पकड़ लिया, ये रही सक्सेस। थोड़े से कुछ किताबें हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ो और सरकारी नौकरी ले लो। तो विजुअलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, दैट इज स्पाई। स्पाई मतलब टू सीक्रेटली वॉच समवन और समथिंग, जासूसी करना, और जासूसी में देखना जरूरी होता है। द बॉय स्पाइड ऑन हिज नेबर्स फ्रॉम द विंडो, विंडो से, खिड़की से उस पर नजर रखी, उसकी जासूसी करी। नेक्स्ट है साइट। साइट मतलब टू सडनली सी और स्पॉट समथिंग, नजर आना अचानक से या देखना, उसे हम साइट करना कहते हैं। दे साइटेड अ रेयर बर्ड नियर द लेक, उन्होंने लेक के पास एक रेयर बर्ड को देखा, तो ये हो जाता है आपका साइट करना। एग्जामिन होता है किसी चीज की जांच करना, जैसे डॉक्टर एग्जामिन करता है, टू लुक एट समथिंग क्लोजली, स्पेशली टू इंस्पेक्ट, उसको एग्जामिन करना कहते हैं, इसीलिए एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन किया जाता है कि भैया आपको सारे सब्जेक्ट्स आ गए कि नहीं आए तो फेल कर दो इसको, तो जांच करना, निरीक्षण करना। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, और उसके बाद बोला ठीक है जाओ ये एक्सरे करा के लाओ। सो एग्जामिन करना यानी चीजों का निरीक्षण करना, और निरीक्षण में देखना होता ही है। आखिरी वर्ड देखने का है नोटिस करना। टू ऑब्जर्व और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, ऑब्जर्व करना या किसी चीज से अवेयर होना, ध्यान देना, देखना, हम उसे नोटिस करना कहते हैं। डिड यू नोटिस हर न्यू हेयर कट, क्या तुमने उसका नया हेयर कट नोटिस किया? क्या तुमने मेरे कान की बाली नोटिस करी? ऐसा बोलते हैं, फिल्मों में देखा होगा एक्टर को फंसाने के लिए, एक्ट्रेसेस के ये कुछ कॉमन डायलॉग्स होते हैं। क्या तुमने मेरे छोटे बाल नोटिस किए? नहीं ना, अरे तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और रहता है, फिर ऐसी शिकायतें चालू हो जाती। दिस इज नोटिस करना, ध्यान से देखना किसी चीज पर, ठीक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 30 इंपॉर्टेंट देखने वाली वोकैबुलरी मैंने आपको बताई। इन 30 वोकैबुलरीज में से आपको पहले से कौन कौन सी पता थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इनके अलावा क्या और भी कोई ऐसी वोकैब है जो देखने पर है और आपको पता है। जरूर बताइएगा अगर कुछ छोटा हो। मैंने अपने से पूरी कोशिश करी है कि देखने पर सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं यहां पे इस वीडियो में डाल सकूं। फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं इस टाइप की शानदार क्लासेस केवल संदीप केसरवानी इंग्लिश इसी यूट्यूब चैनल पे होती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथी मेरी आपको क्लासेस हमारे इस चैनल पे वीडियो सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन और लाइव सेक्शन तीनों जगह मिलेगी।
साथ में पोस्ट वाले सेक्शन में क्विजेस मिलेंगे। तो जरूर से जरूर इन चारों जगहों पे आते रहिएगा दोस्तों। बाकी मेरी पहले हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर डालिए। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, संदीप एकेडमी के नाम से है। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप लिंक के थ्रू जाइए तो आसानी से मिल जाएगी, दूसरे ऐप पे ना पहुंचे। इसी प्रकार का लोगो आपको उस ऐप का मिलेगा जो हमारा वाला है दोस्तों, ब्लैक कलर का, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी इसी ऐप पर आपको बैचेस मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगी, काफी कुछ मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पे फाउंडेशन बैचेस भी मिल जाएंगे जो इस तरीके से बहुत सारे हैं, जरूर जाके देखिएगा। आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी इस समय चल रहे हैं, इस मौके को जाने मत दीजिए, फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैचेस आपकी इंग्लिश को 100% अच्छा करने में 100% हेल्पफुल साबित होंगे, जरूर जाइएगा। ये बाकी की आपकी दोस्तों मेरी सोशल मीडिया है, आप मुझे यहाँ पे जहां पर भी है फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से किसी भी, ये एक ही नंबर है, आप इस पे जाके व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी इंक्वायरी रिजॉल्व करा सकते हैं। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर देके जाइएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने सारे साथियों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कुछ भी डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वीडियो में कमेंट करिए, हम आपके लिए जरूर इस टाइप की कुछ शानदार वीडियोस प्लान कर लेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ शानदार नए वोकैबुलरी के वर्ड्स लेकर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।